अगर साइंस पढ़ते हैं तो आज के इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, 20 प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो 20 में से 15 सवाल का जवाब देकर बताइए। देखिए, आपका एग्जाम जो होगा 2 घंटा 45 मिनट का होता है और इसमें टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो आपका अभी इस क्लास में हम लोग 20 प्रश्न का सीरीज लेके आए, तो अगर 20 प्रश्न में से 15 का जवाब दे देते हैं तो समझिएगा आपका तैयारी बहुत ही अच्छा तरह से हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो वह होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं पूछा गया है, तो दहन ऑक्सीकरण है, श्वसन ऑक्सीकरण, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग हो जाएगा सफेद। क्या हो जाएगा? सफेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 4 नंबर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, यह जो है ना उष्माशोषी या उष्माक्षेपी। तो इसका सही उत्तर होगा उष्माशोषी। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर याद है तो चैट बॉक्स में चैट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा उत्पाद? NO2 प्लस O2। NO2 प्लस O2 लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI लगा लीजिए, आपका एग्जाम में 100% यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्रश्न संख्या 6 है, Fe2O3 प्लस 2Al जब अभिक्रिया करता है Al2 प्लस O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है ना, देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा Al आकर के Fe के स्थान पे बैठ गया है। तो यह जो जब विस्थापित करता है तो इसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं इस प्रकार का समीकरण को। अगला प्रश्न है 7 नंबर, नीचे दी गई अभिक्रिया, यहाँ जो नीचे अभिक्रिया दिया गया है इनमें से बताइएगा सही कथन कौन सा होगा? Cu प्लस जब O2 से अभिक्रिया करता है CuO, मतलब कॉपर में ऑक्सीजन का जुट रहा है। तो किसी चीज में ऑक्सीजन का जुटना तो ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, लाइक अगर नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा और बताइएगा 20 में से आप कितना प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4। तो बैटरी में जो पाया जाता है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल मतलब मजबूत लवण जो है इनमें से क्या है? NaCl। NaCl क्या सबसे प्रबल लवण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो है pH जो करता है 7.0 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिएगा, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, इसका उत्तर बता देते हैं। काली चूना का रासायनिक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक इनमें से बताना। NaCl प्लस KI या NaCl प्लस KiO3। तो आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KI। प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नांकित में कौन लवण है? लवण HCl तो अम्ल है, NaOH भी अम्ल है और K2SO4 क्या है? लवण। याद रखिएगा K2SO4 क्या है? लवण है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। देखिए, इनमें से आपको इस प्रश्न का उत्तर चैट बॉक्स में बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का जल का जो pH मान है 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दुधिया, तो चूने को पानी को दुधिया करता है कौन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चूने की पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 17 नंबर, चींटी के डंक और नेटक के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी हो या नेटक, तो दोनों के अम्ल में मतलब डंक में पाया जाता है फॉर्मिक, लेकिन ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल है ही नहीं। लेकिन फॉर्मिक अम्ल का IPC नेम आप लोग को पता होगा, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो है चांदी। ऑप्शन नंबर बी AG। AG क्या है, सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो आपको 18 प्रश्न में बताइए कितना प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, और हम लोग के पास 2 प्रश्न बचा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। आप बताइएगा संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान संभवतः होगा। नीले लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र को लाल करता कौन है, अम्ल है, तो अम्ल का pH मान तो 7 से कम होता है, मतलब यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप 20 में से लगभग 20 प्रश्न का जवाब दे पाए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, आप पहले से कितना प्रश्न का उत्तर जानते थे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।